Welcome students. So we are now going to start the working of the electric motor. How do it works? So let us connect the battery to the terminals and the current starts flowing. When the current starts flowing, it reaches from this positive terminal to the brush 1 V1, right? So V1 brush से it enters the armature coil because V1 is connected with the C1 coil, right? तो C1 coil से क्या होता है, the current passes to this one because C1 is directly connected to the armature. तो C1 से it reaches A से it goes to the B and B से C से D and it is back to the B brush B2. यहाँ से सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाता है, राइट? तो लेट अस स्टडी जो हमारे पास जो पाथ है वो कौन सा है. इट रीचेस करंट जो है पहले इट रीचेस B1 से C1 से ABCD कॉयल आर्मेचर कॉयल. फ्रॉम देयर इट रीचेस C2. फ्रॉम देयर C2 से B2 तक. फ्रॉम B2 टू बैटरी. तो ये बैटरी तक चला जाता है. उसके बाद अगेन बैटरी से B1 दिस इज हैविंग. सो व्हाट हैपन्स अभी कम्स कि हमारे पास ये करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया एक. दिस बिकम्स अ करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट? तो अभी का हमने आपने इसको एक प्लेन में देखना है. ऐसे नहीं है कि ये सीधी एक खड़ी मोटर है. उसका काम हमें वी नो दैट मोटर हमेशा जो ले डाउन फॉर्म में काम करती है, राइट? तो इट इज़ इन द लाइन पोजिशन. सो नाउ लेट अस टेक के जो करंट हमारा पास कर रहा है इट इज़ हेयर, राइट? तो यू कैन सी द करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इट इज़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट. तो इट इज़ इन दिस डायरेक्शन, राइट? हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज़ इन दिस डायरेक्शन दैट इज़ एट 90 डिग्री टू ईच अदर, राइट? तो हेयर ऑल्सो वी विल यूज़ आवर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. तो लेफ्ट हैंड रूल का जो हमारा 4 फिंगर है उसको अपने मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में जो है अलाइन कर लेना है. अभी काइंडली डू दिस. एंड जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में आपने 4 फिंगर को लाइन कर लेना है. दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन. तो आप यू विल सी है कि आपकी जो आपका हैंड है वो उल्टा हो जाएगा, राइट? आपका थंब विल पॉइंट डाउनवर्ड्स, वो डाउन की तरफ पॉइंट करेगा. तो उससे पे क्या पता चलेगा कि जो साइड ए बी है ए बी साइड पे व्हाट विल हैपन, जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लगेगी एंड जो ए बी कॉइल है वो नीचे जाएगी एंड लेट अस कम टू दिस साइड नाउ. अभी वी नो दैट ये दिस विल गो डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ लगेगी फोर्स, राइट? इस साइड पे करंट का जो डायरेक्शन है इट इज़ इन दिस डायरेक्शन, राइट? तो इस केस में यू विल अलाइन योर फिंगर इन दिस डायरेक्शन दैट इज़ इन द 4 फिंगर की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन. एंड जो आपकी 4 फिंगर है इट इज़ इन दिस डायरेक्शन. आपका जो मिडल फिंगर है दैट इज़ इन द फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. दिस इज़ इन द मैग्नेटिक फील्ड. तो आपका फिंगर जो थंब है वो विल अलाइन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, वो ऊपर की तरफ आएगा. तो मीन्स सी डी जो साइड है हमारी ऑफ द कॉयल वो ऊपर की तरफ जाएगी एंड जो ए बी साइड है वो डाउनवर्ड. तो ये क्या करेगी, रोटेट कर जाएगी. इट विल कम दिस साइड, रोटेट कर गई, अब बिल्कुल रोटेट होगी, जिसके साथ हमारी स्प्लिट रिंग्स भी रोटेट करेंगी. स्प्लिट रिंग जो C1 वाली साइड है इट विल कम टू दिस साइड एंड C2 वाली साइड B1 से अटैच हो जाएगी. दिस इज़ क्लियर. सो कैसी डायग्राम बन जाएगी फिर हमारे पास, आई एम शेयरिंग दैट. सो दिस इज़ हाउ डायग्राम विल लुक लाइक. जो हमारी कॉइल CD है वो इधर से घूम के यू कैन सी इट हैव केम फ्रॉम हेयर टू हेयर, राइट? सो वो CD वाली साइड अभी यहाँ पे आ गई है एंड B1 इज़ ऑलवेज गिविंग अ पॉजिटिव पोटेंशियल. मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, राइट? हमेशा B1 वाली साइड से. तो अभी C2 से प्लेट रिंग CD से अटैच्ड थी तो वो भी इस साइड ही आ जाएगी एंड वी नो दैट करंट अभी इस साइड से अगेन इट विल फ्लो. एंड यू विल सी हेयर ऑल्सो वी विल अप्लाई द लेफ्ट हैंड थंब रूल. दैट फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन एंड जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इट इज़ इन दिस डायरेक्शन. तो यू विल अलाइन योर फिंगर्स इन द सेम वे. फील्ड इन दिस डायरेक्शन, 4 फिंगर को फील्ड की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में. एंड जो हमारा करंट है इस डायरेक्शन में है तो यू विल अलाइन योर मिडल फिंगर इन दिस डायरेक्शन. और आपका थंब किस साइड पॉइंट करेगा, डाउनवर्ड. तो जो CD कॉइल है वो फर्दर डाउनवर्ड मूव कर जाएगी. एंड लेट अस कम टू दिस साइड नाउ. इस साइड यू कैन सी जो हमारा करंट की डायरेक्शन है इट इज़ इन दिस डायरेक्शन इलेक्ट्रिसिटी की एंड फील्ड की डायरेक्शन इज़ इन दिस.
तो सिंपली अलाइन योर फिंगर्स, मिडिल फिंगर को इस डायरेक्शन में अलाइन कर लो एंड 4 फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो यू विल सी योर थंब विल अलाइन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये ऊपर की तरफ जाएगी। तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हमारा कॉइल है, आर्मेचर कॉइल, वो मूव करता रहेगा एंड इट विल कीप ऑन कन्वर्टिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। उसके ऊपर फोर्स लगती रहेगी, ड्यू टू विच फोर्स जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड दिस कीप्स ऑन गोइंग, एंड जो हमारा जो आर्मेचर कॉइल है वो घूमता ही रहता है एंड इट कीप्स ऑन रोटेटिंग। जब तक, कब तक करता रहता है, दैट इज़ जब तक इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का जो फोल है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करती रहती है, तब तक इसके ऊपर फोर्स लगती ही रहती है, राइट। सो दिस इज़ हाउ द इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो ब्रशेज़ होते हैं स्टूडेंट्स, जो ब्रशेज़ होते हैं इनका सरफेस एरिया ऐसे होता है आगे से, दे आर लाइक दिस। तो ये आगे से ऐसे क्यों होते हैं, दोनों बोथ द साइड्स लाइक दिस, इस साइड से भी दे आर लाइक दिस। तो इनका दिस शेप इज़ जस्ट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। आपने देखा होगा, यू माइट हैव हर्ड दिस वर्ड विली इन द बायोलॉजी, दैट इज़ प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो उनकी स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो लाइक दिस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वाई आर दे लाइक दिस, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए देर आर द दैट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट। तो इसीलिए जो जैसे कि लेटेस्ट एक तो ये पार्ट है हमारे पास, है ना, इसका सरफेस एरिया कम है। अगर मैं इसके ऊपर ऐसे बना दूँ तो ये वाले जो पार्ट है मेरे पास, दिस एरिया, ये बढ़ गया, अभी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना ज़्यादा बढ़ गया अभी, है ना। तो दिस इज़ द थिंग आई एम जस्ट सेइंग कि जिससे करंट है जो वो बहुत इजीली, चार्जेस हैं जो इजीली कॉइल में चले जाते हैं, टू द स्प्लिट रिंग में चले जाते हैं। एंड स्प्लिट रिंग्स को मैंने C1 C2 क्यों लिया, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कम्यूटेटर्स। कम्यूटेटर्स क्या होते हैं, दे आर सिंपली जो भी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी, जो भी चीज़ करंट की डायरेक्शन को चेंज करती हैं, दैट इज सेट टू बी कम्यूटेटर। अगर आप कर रहे हो चेंज इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन तो यू आर ऑल्सो अ कम्यूटेटर। सो दैट इज़ वाई हमने इसको C1 C2 लिया, दैट स्प्लिट रिंग्स आर सेट टू बी कम्यूटेटर्स। तो इसमें भी आपका क्वेश्चन बनता है दैट वाई आर द स्प्लिट रिंग्स सेट टू बी कम्यूटेटर्स। तो उसका रीज़न इज़ दैट बिकॉज द चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, right, by the rotation. So I hope this is clear to you all. Okay.